एक चीज़ें आपने कही कि मुझे बताना है, जैसे इंश्योरेंस के अंदर इम्प्लाई वारंटी मुख्तलिफ किस्म की। इसके अलावा आपने मुझसे कहा था जनरल एवरेज। चलो भाई, कार्गो का क्लेम हो गया, जनरल एवरेज डिक्लेयर हो गई। अब जनरल एवरेज डिक्लेयर कैसे होती है? ठीक है, कनेक्शंस बिटवीन द जनरल एवरेज एंड मरीन इंश्योरेंस है क्या, मैं आपको बताता हूँ, सर आप और सुनिए। ठीक है, द टर्म्स ऑफ हल एंड मशीनरी पॉलिसी यूजली प्रोवाइड दैट द इंश्योरेंस कवर्स द वेसल प्रोपोर्शन जनरल एवरेज लाइबिलिटी। ठीक है सर, जनरल एवरेज में आपका ओनर्स का, चार्टर्स का, ब्रोकर का, सब लोग जो है उन्हीं का भी हिस्सा है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं व्हाट इज एन ओपन कवर। देखिए, ओपन कवर एंड क्लोज कवर भी है, कार्गो इंश्योरेंस भी है। होता क्या है ओपन कवर के अंदर? अ फर्म लॉन्ग टर्म कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग ऑल गुड शिपमेंट्स। ठीक है सर, ये आपका लॉन्ग कवर है। शॉर्ट कवर में क्या हो गया, वही चीज़ हो गई, मगर इसमें ओपन कवर लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट टर्म साइड पे हो गया। इंटो सब कुछ होता है। अब आपने व्हाट डज एन ओपन कवर ऑपरेट, ये किस लिए होता है? एश्योर्ड मस्ट डिक्लेयर ऑल हिज शिपमेंट्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द ओपन कवर। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम अगली चीज़ पे। बिजनेस एंड लॉ के अंदर आपको रैक है, फ्लोट सेम, डेट सेम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में आपसे पूछेगा एग्जाम में। व्हाट कवर डस कार्गो इंश्योरेंस अरेंज इन द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया यूजुअली प्रोवाइड। अब आपको 4-5 चीज़ें होती हैं इसमें। आपकी कार्गो के क्लॉजेज हो गए, हैज़ बीन बेसिक कवर अगेंस्ट मेजर कॉजल्टीज वगैरह के बारे में। थेफ्ट इज नॉट कवर। देखिए, थेफ्ट वगैरह कवर नहीं होगा, मगर कोई भी चीज़, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ वार, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम, जरा कैमरा सही रखिए, आप भी अपना कैमरा सही रखिए। आपसे भी सवाल करता हूँ बिजनेस एंड लॉ के और मैरीटाइम स्निपेट्स वगैरह पे आपसे बात करते हैं। देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लॉयड्स एजेंट्स। देखिए, द लॉयड्स एजेंट इज पास द लॉयड्स मार्केट्स इंफॉर्मेशन ऑफ द वैल्यू टू द अंडर राइटर्स। ठीक है सर। अब आ जाते हैं आपके अंडर राइटर्स, ये भी आपके वो हैं, क्या नाम है, आपके इंश्योरेंस कवर का है। P&I, वो भी आपके इंश्योरेंस कवर के हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, P&I क्लब तकरीबन 20 है या 20 से कम है। द P&I क्लब डॉक्यूमेंट्स आर लाइकली टू बी ऑन बोर्ड सी गोइंग मर्चेंट शिप। ये आपके ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये आते हैं इंश्योरेंस के सर्वेयर वगैरह, ये आपका P&I का भी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपके हल एंड मशीनरी के डॉक्यूमेंट देखते हैं, और इसकी बुक भी होनी ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री की जो बुक है, ये क्लब की तरफ से मिलती है। द रूल्स बुक, इसमें दुनिया के सारे एड्रेस होते हैं। द क्लब्स लिस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस पॉसिबिलिटी, द लिस्ट ऑफ शिप्स, और ये सब चीज़ों की, इनकी सबकी डिटेल्स होती है। ठीक है सर। अब मैं आपको कुछ और बताऊँगा इसमें। मेरे पास बिजनेस एंड लॉ के अगर मजीद कुछ नोट्स हैं तो मैं आपको इसमें से बताऊँगा डिफरेंट इंस्पेक्शंस के। जब भी आपके लिए ब्रोकर्स वगैरह के पास जाते हैं तो हम इनिशियल स्टेज पे हम Q88 बनाते हैं। Q88 वगैरह जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और जिसमें हमारे जहाज़ की सारी डिटेल्स होती है, फंक्शंस वगैरह होते हैं, वेसल IMO नंबर, क्लब की डिटेल, जहाज़ का रजिस्टर ओनर, टेक्निकल ऑपरेटर, कमर्शियल ऑपरेटर वगैरह की डिटेल, क्लासिफिकेशन सोसाइटी की, और सब चीज़ों की डिटेल्स होती है। ये सब पता होना चाहिए। आपसे जो मैं आज सवाल कर रहा था मुख्तलिफ, उसमें P&I क्लब्स के बारे में थे। P&I क्लब के कॉरेस्पॉन्डेंस जो होते हैं, अटेंड द मेंबर्स टू अ वेसल व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द मास्टर ऑफ द वेसल एजेंट टू अंडर द प्रोटेक्ट्स मेंबरशिप ओनर इंटरेस्ट। इनका काम क्या होता है, ये आपके शिप ओनर्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं, इसीलिए उसको आप कहते हैं प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये जो थे, देखें, पहले एक ज़माने में 16-18 थे, फिर बढ़ के 20 हो गए। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स हैं, इसमें बहुत सारे क्लब्स हैं, ब्रिटिश क्लब्स हैं, स्वीडिश क्लब हैं, समझ गए ना। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, P&I क्लब भी है, फ्रेड डेमोरेज एंड डिफेंस क्लब भी है, हल मशीनरी क्लब भी है। तो मतलब उनकी इंश्योरेंस और ज़्यादा टाइट होती है। बड़े जहाज ULCC वगैरह वो लोग अपना ही रखते हैं। P&I क्लब जो ऑपरेट होता है, ईच क्लब इज कंट्रोल्ड बाय द कमिटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर और रिप्रेजेंट ऑफ द शिप ओनर मेंबर एंड इज मैनेज बाय अ फर्म ऑफ द मैनेजर यूजुअली कंप्राइज। ठीक है ना। सो इसमें आपके शिप ओनर्स वगैरह ये होता है, इसलिए ITOPF भी होता है। ITOPF की मेंबरशिप सबको नहीं मिलेगी। ITOPF की मेंबरशिप जब मिलेगी तो नॉर्मली अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, शिप ओनर्स या ओनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सब मिलती हैं। ठीक है सब। अब आपको बताते हैं P&I क्लब का सेल्वेज से क्या ताल्लुक है। इन व्हाट P&I क्लब कंसर्न विद सेल्वेज। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है ये। जो भी सेल्वेज के अंदर LOF वगैरह जो है, ये सब का ताल्लुक P&I से। किसका? LOF की बात कर रहा हूँ। लॉयड्स ओपन फॉर्म वगैरह जो है वो P&I से है। वेयर द शिप ओनर हैज अ लायबिलिटी टू अ सेल्वर फॉर स्पेशल कंपनसेशन, जिसको हम स्कोपिक क्लास कहते हैं, इसका भी देयरफॉर क्लोज इन्वॉल्व इन द सेल्वेज केसेस, स्पेशली देयर इज रिस्क ऑफ पोल्यूशन। वेट करें, 2 मिनट वेट करें, जरा हमारी क्लास हो रही है आज, 1-2 मिनट बाद दरवाज़ा खोलें।
जाके आप जाके दरवाज़ा खोल के आइए, जाइए 2 मिनट बाद, अब जब तक मैं बात करता हूँ आप दरवाज़ा खोल के आ जाइए, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं जब तक इनको P&I क्लब्स का और इसका बता, सब ठीक है ना अभी, कोई ना, ठीक है। P&I क्लब्स के बाद जो है हमारा जो है अगला ये है वो P&I क्लब, हमारी डिफरेंट OCIMF की चेकलिस्ट भी हैं, ठीक है सर। OCIMF की हमारी चेकलिस्ट है, हमारा प्री फिक्स्चर इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, उसकी डिटेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं OCIMF की चेकलिस्ट, ठीक है सर। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर होता है Q88 होता है। Q88 में जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा इंश्योरेंस, P&I क्लब्स वगैरह इस सब की डिटेल्स होती है। ये देखिए हमारी OCIMF की, आप अपना कैमरा सामने रखिए, अपना कैमरा सामने रखिए, ये देखिए हमारी OCIMF चेकलिस्ट है, ठीक है सर। आपका कैमरा ठीक है, आप अपना कैमरा इस साइड पे कर लें थोड़ा सा, हाँ, वरना फिर वो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है ना। ये आ गए हमारे क्लब्स के डिटेल्स, ये हमारी ये हो गई, ठीक है ना। ये हमारी P&I क्लब्स की हो गई। अच्छा ठीक है, आपने जो मुझे कहा था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ P&I कॉरेस्पॉन्डेंस, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस का काम क्या होता है, हर कंट्री में इसके मेंबर्स होते हैं। अब फर्ज कर लें आपका जो है स्वीडिश कंपनी है या ब्रिटानिया है, उसका मेंबर पाकिस्तान में भी होगा, इंडिया में भी होगा और हर जगह होगा, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा पूल है जिनके पास जो है आपका इंश्योरेंस और प्रीमियम जहाज़ का जाता है और इनके पास अरबों खरबों डॉलर्स होते हैं, आप समझ गए ना। तो छोटे मोटे जहाज़ के जो इंश्योरेंस, ये जो आपके रिस्क वगैरह, ऑयल पोल्यूशन, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो कवर करते हैं P&I, इसलिए उनके पास हर जहाज़ का इंश्योरेंस आ रहा होता है, ठीक है साहब। अब आता हूँ P&I कंपल्सरी फॉर शिप ओनर, ये नो, बट मोस्ट रेपुटेबल ओनर्स मस्ट देयर शिप्स समटाइम्स एज अ फ्लीट विद अ क्लब, डिफरेंट शिप्स इन अ कंपनी फ्लीट में बी एंटर्ड बाय डिफरेंट क्लब्स। देखो कंपल्सरी की बात नहीं है, मगर ये कि अच्छे अच्छे रेपुटेबल ओनर्स जो हैं वो सारे P&I क्लब्स वगैरह ये इसको कवर करते हैं। P&I क्लब्स जो है उसका प्रोटेक्शन इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, आपको पहले ही बताया था 3/4 और 1/4 हर मशीनरी इंश्योरेंस और P&I क्लब इंश्योरेंस को कैसे ये लोग कवर करते हैं 3/4 और 1/4 का, ठीक है सब। अब हमारा ये ताल्लुक है, चलिए सब अभी जो है आपका अलग है, मैं जब तक इनको मज़ीद बताता हूँ। OCIMF के अंदर हमारी एक चेकलिस्ट होती है, उसको आप ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा STS सर्विस क्या प्रोवाइडर्स है उनकी डिटेल्स भी होती है, और हमारा जो है ये OCIMF की चेकलिस्ट है टोटल, ये एक प्री फिक्स्चर इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा STS का भी होता है। आप अपना कैमरा इधर कर लीजिए ताकि आपसे मैं सुकून से बात कर सकूँ, ठीक है। तब ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला था कि पर्टिकुलर एवरेज एंड लॉसेस, कितना टाइम हो गया सर आपका? 7 मिनट। हाँ देखिए, जनरल एवरेज में एक होता है पर्टिकुलर लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपोज टू द मैरीटाइम पेरल्स। देखिए मैरीटाइम सेल्वेज, मैरीटाइम पेरल्स, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर एवरेज होता है इसमें भी जनरल एवरेज आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, टोटल लॉस विच कैन बी categorize as a actual total loss, as a total losses, partial losses, usually called average, and therefore it is a particular average या general average, ठीक है ना। particular average में क्या करते हैं आप, particular average को हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि furthermore this is a partial losses of peril, ठीक है सब। अब आ कैमरा मत हिलाया करें आप लोग, कैमरा हिलाते हैं, आप भी कैमरा हिलाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखें क्लेम्स को, इंश्योरेंस क्लेम्स कैसे हैं। अंडर द कोड ऑफ एथिक्स, लंदन कोड ऑफ एथिक्स, कैमरा ऊपर कर लें थोड़ा सा अपना, आप भी अपना। अंडर द लंदन कोड ऑफ एथिक्स मार्केट कैसी है कि एज एन अंडर राइटर, सुनिए मेरी बात, अंडर राइटर हैज inherited या initiate a sign of a slip, he is the owner bound to pay and claim on it even though the policy is not even drawn up। आप मेरी बात समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि लंदन अंडर राइटर्स, अच्छा ये अंडर राइटर्स और ये सब आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं ये ज़्यादातर आपकी लंदन के अंदर और आपकी न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है ना। देखिए, बाई एंटरिंग देयर शिप विथ P&I क्लब प्रॉम्प्टली कॉल्ड P&I एसोसिएशन, यानी शिप ओनर्स के अंदर कवर की जो थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटीज़ है, थर्ड पार्टी डैमेज, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जहाज चल रहा है, पहला किसी केबल को डैमेज कर दिया उसने, किसी बॉय को डैमेज कर दिया, समझ गया ना, जेटी टकरा दिया, ये सब चीज़ें, कार्गो क्लेम्स वगैरह, ये सब आपका P&I डील करता है। अच्छा, अब आ गया व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अ P&I। P&I का मेन फंक्शन ये है कि इंश्योर द मेंबर ऑफ शिप ओनर एंड ऑपरेशन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू कवर देयर हल एंड मशीनरी पॉलिसीज एंड टू कंपनसेट मेंबर फॉर क्लेम्स अगेंस्ट देम। फर्स्ट कर लो आपका जहाज का कहीं उसने इंसिडेंट हो गया, उसने जो है फर्स्ट कर लो रैक है या कोई ऐसी की मतलब ये कि जेटी डैमेज की या कार्गो क्लेम्स है या कोई उसने कोई पाइपलाइन को डैमेज किया। देखिए, आपका कोई भी ये काम नहीं कर सकता, ये फाइनली काम करना है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस को। आपका जो मेन है, फर्स्ट कर लो आपका ब्रिटानिया है,
सो मेन P&I क्लब वाला आके आपका ये सारे मसले मसाइल हल करेगा। शुरू में ये काम जो है वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट का होता है। फर्स्ट कर लें आपका जहाज़ सिंगापुर में डैमेज हुआ, ये कुछ मसला हुआ, तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट आएंगे सिंगापुर से, वो ट्राई करेंगे इस मसले को हल डील करने के लिए। फाइनली जब नहीं होता है तो अपने मेन हेड से, आपके इंग्लैंड से वो बंदों को बुलाते हैं ताकि आपका मसला हल हो, ठीक है ना। P&I की एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, P&I की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है और वो आते ही जो है ना वो क्लेम करते हैं कि भाई हमको ये चीज़ें सब चीज़ चाहिए। मिसाल के नेविगेशन इक्विपमेंट्स, नेविगेशन का GMDSS लॉग, ब्रिज की सारी चीज़, आपकी डेक लॉग बुक्स, ये वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे। आप कभी भी कोशिश करना कि एक एक रिकॉर्ड सच भेजें, ठीक है ना, P&I को। उसके बाद इंजन रूम की, उस ब्रिज की इंजन रूम से पूरा मैच करते हैं कि भाई जब मूवमेंट दिया था ये था वो था, ठीक है ना। उसके अलावा फिर कौन कौन ड्यूटी ऑफिसर ब्रिज पे था, इंसिडेंट कैसे हुआ, फिर ये कि सबके इंटरव्यूज़ होते हैं, सेपरेट इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद दोबारा इंटरव्यूज़ होते हैं। आप समझ गए ना। इस चीज़ में बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अगर फर्ज कर ले सच बात है तो कभी नहीं छुप सकती है, सही है, सच बात है, बात है ना। अब फर्ज कर लो 2 आदमी कुछ बोल रहे हैं, 4 आदमी कुछ बोल रहे हैं, कुछ इधर से कुछ मैंने बोल, तो आपका कभी ये मसला हल नहीं होगा और आप पकड़ाई में आ जाओगे। बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, आपकी एक एक बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रहे होते हैं, आप समझ गए ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आपकी हर चीज़ होती है, उसकी रिकॉर्डिंग बन रही होती है, फिर आपकी देखते हैं कि बंदा टेंशन में था, उसने कैसे बात करी, उसने ऐसे बात करी, नहीं ये लग रहा है बंदा झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, आप समझ गए ना। P&I क्लब से आप कभी भी मतलब गेम तमाशा नहीं कर सकते। हाँ सच बात है, वो आपका रडार चलाएंगे, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपका एक्डिस का प्लेबैक होगा, हर चीज़ होगी जहाज पे। देखिए एक्डिस प्लेबैक, रडार, ये वो वीडियो, आपकी कोई बात कहीं नहीं छुप सकती। क्या टाइम हो गया सर आपका? 11:15 होगा। देखिए इन व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट अ कंस्ट्रक्शन टोटल लॉस टू बी डिक्लेयर। देखिए फॉर एग्जांपल द शिप वाज बैडली डैमेज that the cost of repairs would exceed the value of the repair of the vessel too much। इस सूरत में आपको मैंने बताया, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। फिर क्या है, व्हेन द वेसल क्लेम्स प्रोसीजर फॉलोइंग। देखिए फाइनली जो है ये P&I क्लब है, P&I क्लब का एक बहुत बड़ा पूल है। मैंने आपको बताया एक एक लॉग बुक्स, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि ब्रिज की आपकी सारी लॉग बुक है, आपने कोई एक लॉग बुक सही मेंटेन नहीं की और आपने अगर उसके अंदर कोई जाली एंट्री दे दी, एक ही बंदे ने सब ठक 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 ली दी, वो फौरन पकड़ाई में आ जाएगी। वो फौरन पकड़ लेंगे कि आपने जो है अपने GMDSS की मैसेजेस, नैपटेक के मैसेज वगैरह सही रिकॉर्ड किए थे या नहीं किए थे। अब कार्गो क्लेम्स के अंदर भी सारा चेक होगा कि डिस्चार्जिंग रेट, लोडिंग रेट वगैरह जो भी है, आपने कहाँ पे क्या घपला किया, कार्गो लॉसेस कैसे हो गए, इतना बड़ा डिस्प्यूट कैसे हो गया, P&I क्लब जो है वो करेगा। अगर आपने कहीं भी कोई भी एंकी पैंकी की फौरन पकड़े में आ जाता है, इसलिए आप इसका ख्याल रखना। देखें यूजुअल क्लेम्स प्रोसीजर फॉलोइंग द हल डैमेज टू शिप एश्योर्ड एट द लॉयड्स, इसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये जब अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा P&I क्लब का क्लेम बनता है। देखिए आपका ये हल डैमेज, शिप डैमेज और आपका जो है पोल्यूशन। देखिए ठीक है सब। अब आ जाते हैं हमें अंडर द कोड ऑफ द एथिक्स ऑफ द लंदन। मैंने आपको पहले बता दिया था, द अमाउंट एश्योर्ड मस्ट contact his broker to initiate the claims process. Therefore, the ship owners or managers, insurance departments will immediately inform to the company's broker, who will inform to the lead underwriter at the लॉयड्स। किसको करेगा? ये जो लीड अंडरराइटर एट द लॉयड्स है उसको इन्फॉर्म करेगा। कितना टाइम हो गया सर आपका? 13 मिनट हो गए। फाइनली मैं ये कहूँगा, देखिए P&I क्लब इन कवर का जो है ना, बाय एंटरिंग द शिप्स विद द P&I क्लब, आपका जो है एसोसिएशन प्रॉपर्टी कॉल्ड P&I एसोसिएट, और इसकी जो है करस्पॉन्डेंट लिस्ट होती है। छोटा सा हमारा ये कोर्स था, कंपनसेशन फॉर द शिप ओनर फॉर द सम्स पेड आउट टू द क्लेम्स अगेंस्ट ऑफ देम। भाई देखें फाइनली ये हमारा एक छोटा सा कट है, ये इंडेमनिटी इंश्योरेंस है। जैसे आपकी हल एंड मशीनरी है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, मगर इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी पोल्यूशन प्रिवेंशन की होती है। सब थैंक यू सर।